हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमने एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में तो हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है, लेकिन आज मैं उन सब टॉपिक से थोड़ा अलग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम है डिजिटल फॉरेंसिक्स या फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है? काफ़ी लोगों के लिए ये टर्म नहीं होगी क्योंकि ज़्यादातर लोग एथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग के बारे में ही जानते हैं, या फिर जितने भी लोग साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हैं उनको एथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग के बारे में ज़्यादा पता होता है एज़ कम्पेरेटिवली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होती है। अगर आपको एक डिजिटल फॉरेंसिक्स में करियर बनाना है तो उसके प्री रिक्विजिट्स कौन कौन से होते हैं एंड इस डोमेन के अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, एंड एथिकल हैकिंग पेन टेस्टिंग की तरह इस डोमेन के अंदर कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है एंड क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर में इसकी डिमांड है और है तो कितनी है। एंड उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं इसके सैलरी पैकेजेस के बारे में कि अगर आप एक डिजिटल फॉरेंसिक का एग्ज़ाम देते हैं, फिर आपकी एज अ डिजिटल फॉरेंसिक्स में ही आपकी डोमेन में जॉब लगती है, तो क्या आपका सैलरी पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल फॉरेंसिक्स कोई अलग सा एक डोमेन नहीं है। जिस तरीके से आपको एथिकल हैकिंग पता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग पता है, उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी की ही एक सब डोमेन आप बोल सकते हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी की भी एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, आपका वो मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो, किसी भी ऐसा डिवाइस में से जब हम डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और इजी वे में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑफिस के अंदर एक हैकिंग अटैक होता है एंड उस हैकिंग अटैक को पता लगाने के लिए जो चीज़ें हम करते हैं, अब जैसे एक ऑफिस के अंदर अटैक हुआ है, अब वहाँ पे एक पूरी टीम आती है जिसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक टीम। वो फॉरेंसिक टीम क्या करती है कि जितने भी वहाँ पे डिवाइसेस हैं, चाहे वो उनके नेटवर्क है, कंप्लीट नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, उनका लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, सबके अंदर जितने भी एविडेंस होते हैं, यानी कि वो ये पता लगाता है कि यहाँ पे अटैक किसने किया, यानी कि वो हैकर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हैकर्स को डिटेक्ट करते हैं और उनको ट्रेस करने का काम करते हैं। तो वो डिजिटल फॉरेंसिक की टीम करती है। तो इसी तरीके से जो डिजिटल फॉरेंसिक्स होती है, यहाँ पे हम जितने हमारे डिजिटल एसेट्स होते हैं उसके अंदर से हम एविडेंस निकालने का काम, उन डिजिटल एसेट्स को प्रिजर्व करने का काम, उनको आइडेंटिफाई करने का काम, उनको एनालाइज करने का काम, एंड इन सारे प्रोसेस करने के बाद इन डिजिटल एसेट्स के अंदर से इंफॉर्मेशन को इस तरीके से निकालने का काम कि उसको हम कोर्ट में पेश कर सकें, यानी कि जो कोर्ट में एडमिसिबल हो, इस तरीके के एविडेंस निकालने का काम जो होते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स वाले करते हैं। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेन गोल होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स का, इन डिजिटल एसेट्स के अंदर से, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर से एविडेंस को बाहर निकालना। अब एविडेंस वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। कहीं पे अगर किसी ईमेल के थ्रू अगर कहीं पे हैकिंग हुई हो तो वहाँ पे ये पता लगाना कि ईमेल किसने भेजा, कब भेजा, किसको भेजा, कौन से लोकेशन से भेजा, ये पता लगा पाना। या फिर अगर किसी हार्ड ड्राइव के थ्रू कोई हैकिंग हुई है या फिर हार्ड ड्राइव के थ्रू कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ पर पता लगाना कि हार्ड ड्राइव में कौन सा डेटा था। अगर वो हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट भी कर दिया है तो इन हार्ड ड्राइव को रिकवर करने का काम। आपने बहुत सारे मूवीज़ में, बहुत सारी सीरीज़ में देखा होगा कि जो डिजिटल एसेट्स होते हैं, हार्ड ड्राइव होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसमें वो फॉरेंसिक लैब में जाते हैं, देन वहाँ से डेटा रिकवर कराते हैं, देन या फिर वो ट्रेस करने का काम करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स की टीम करती है। तो ये होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स का काम। अब हम समझते हैं कि अगर आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स में जाना है तो उसके सर्टिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन से भी पहले चीज़ हमारे पास आती है कि उसके प्री रिक्विजिट क्या है। यानी कि अगर आप इसके सर्टिफिकेशन करना चाहते हो लेकिन उसके आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो क्या होनी चाहिए डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए, तो सबसे मेन चीज़ जो साइबर सिक्योरिटी में होती है वो है नेटवर्किंग। आपका नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए। यानी कि अगर आपको नहीं पता होगा कि नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर सिस्टम्स क्या हैं, नेटवर्क किस तरह से ऑपरेट होता है, और जैसे कि मैंने अपनी हर एक वीडियो में आपको बोला है कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब डोमेन के साइबर सिक्योरिटी के लिए। चाहे आप एथिकल हैकिंग में जा रहे हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, आप डिजिटल फॉरेंसिक्स क्यों ना कर रहे हो, हर चीज़ के लिए आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो इसलिए आपको यहाँ पे भी नेटवर्क की नॉलेज होना मस्ट है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि आपको जो है बेसिक साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो आपके लिए एक एड ऑन एडवांटेज होता है। साइबर सिक्योरिटी की बेसिक नॉलेज आप CES सर्टिफिकेशन से ले सकते हैं, या फिर उसके कई तरह के अलग अलग सर्टिफिकेशन पाथ EC काउंसिल रिलीज़ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप CH की पेड ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे एथिकल हैकिंग की एसेंशियल ट्रेनिंग भी EC काउंसिल ने प्रोवाइड कर दी है जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के अलावा आपके पास अलग ऑप्शंस भी अवेलेबल है जो कि आपको फ्री में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इसी तरीके से फ्री ट्रेनिंग्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम कहाँ से फ्री रिसोर्सेज के पढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग कहाँ पे हम ले सकते हैं फ्री में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको इसके ऊपर भी नई वीडियो आके ज़रूर दूंगा। तो आपको बेसिक नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। एंड यहाँ पे प्रोग्रामिंग का इतना ज़्यादा रोल नहीं आता है हर एक डोमेन के अंदर, क्योंकि फॉरेंसिक्स के अंदर भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस तरीके से पेन टेस्टिंग में भी आपको काफ़ी हद तक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, उसी तरीके से हम फॉरेंसिक्स में बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा हाई लेवल प्रोग्रामिंग आने की आपको नीड नहीं होती है कई जगहों पे। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको कई जगह प्रोग्रामिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए और अदर चीज़ों के अदर पर्पस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग का रोल कई जगहों पे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको बेसिक प्रोग्रामिंग भी कराती है तो आपका बहुत एड ऑन एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपको लिनक्स का स्किल आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम यहाँ पे लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ आपको पूरा चलाना आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो सर्टिफिकेशन में आपके पास CHFI सर्टिफिकेशन एक ऑप्शन है जो कि EC काउंसिल आपको प्रोवाइड करता है, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। हाल ही में मैंने भी CHFI का सर्टिफिकेशन क्लियर किया है, तो अगर आपको CHFI सर्टिफिकेशन के बारे में जानना है कमेंट करके बताओ, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ला के ज़रूर दूंगा एक नई वीडियो में। देन हमारे पास एक और सर्टिफिकेशन होता है GIAC सर्टिफाइड फॉरेंसिक एनालिस्ट। इसके अलावा हमारे पास एक और सर्टिफिकेशन है सर्टिफाइड फॉरेंसिक एग्जामिनर। तो ये कुछ 3 सर्टिफिकेशन है डिजिटल फॉरेंसिक्स के जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने करियर में, अपने रिज्यूमे में एक एड ऑन एडवांटेज डालने के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें करियर और स्कोप क्या है। तो अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो किस प्रोफाइल पे आप जॉब कर सकते हो और इसका स्कोप कितना होगा। तो अगर हम करियर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप सक्सेसफुली सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं, आपको नॉलेज आता है, आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं, तो आप कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के रोल पे काम कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक टेक्नीशियन के जॉब पे काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट, कंप्यूटर एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, आप इन सभी तरह के रोल पे काम कर सकते हैं। जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टर का एक रोल होता है, उसी तरीके से काफ़ी कंपनी में फॉरेंसिक्स के रोल होते हैं जो आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में फॉरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट के हिसाब से या फिर फॉरेंसिक टेक्नीशियन के हिसाब से आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। स्कोप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, डे बाय डे नए नए तरह के अटैक होते हैं। तो उन अटैक को रोकने के लिए जैसे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हम वहाँ से अपनी वर्नरेबिलिटीज़ को फिक्स कर देते हैं, लेकिन अगर फिर भी अटैक हो जाए तो देन वहाँ पे एविडेंस को कलेक्ट करना, देन फिर ट्रेस करना, इन सब चीज़ों का काम जो है वो फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर ही करता है। तो यानी कि स्कोप भी इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एंड अगर आज भी आप इंडीड पे जाके चेक करते हैं, आप मॉन्स्टर पे जाके चेक करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कई तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम सैलरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 3 फोटोज़ नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे बेसिक लेके चलता हूँ, यानी कि जो एक एवरेज जो हमारे पास एक पैकेज आ रहा है वो है 7 लाख के आसपास का एक पैकेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग वेबसाइट से फिगर निकाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो एवरेज है वो 7,87,000 है पर एनम, देन यहाँ पे 8 लाख, देन यहाँ पे 10 लाख। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ के हिसाब से पैकेज वेरी कर सकता है, अलग अलग सिटी के हिसाब से पैकेज वेरी कर सकता है। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए कि एक ऑन एन एवरेज पैकेज कितना हो सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा होगा। तो आई होप आपको आज का ये जो वीडियो था डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, क्या सैलरी पैकेज है, प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, सर्टिफिकेशन कौन कौन से आप कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादातर नॉलेज आपको आज इस वीडियो को देख के मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इसके अलावा आपको कौन कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।